नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है डाक भवन संसद मार्ग से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। क्या है अपडेट दोस्तों? एसबी ऑर्डर है और कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में है ये। रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ कैश एक्सेप्टेंस लिमिट इन जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड कैश ट्रांजैक्शन लिमिट इन एट एस अदर एसओएल्स। तो दोस्तों, जो कैश एक्सेप्टेंस जो होता है जो जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, उसके रिवीजन यानी उसको बदला गया है और ट्रांजैक्शन लिमिट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसी संबंध में ये लेटर है। तो जितने भी ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं और जितने भी अभी करेंटली पोस्ट ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से हमारे ज़रिए पता चल सकता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले हर एक अपडेट के लिए। हम आपको हर एक अपडेट डिपार्टमेंट और विभाग से निकलने वाले हर एक लेटर को अच्छे से आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सर मैडम, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट द इशू ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ द प्रेजेंट लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ cash at GDS branch post office and cash transaction limit at other SOLs account which was under consideration in the directorate। तो दोस्तों, डायरेक्टरेट के कंसिड्रेशन में बहुत दिनों से ये चीज़ें थी कि जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस का कैश एक्सेप्टेंस और जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उससे बढ़ाया जाए, तो उसी के संबंध में है। तो लिमिट क्या था दोस्तों? द लिमिट वाज प्रिस्क्राइब्ड इन 18 पैरा एंड पैरा 27 इन एसबी ऑर्डर 5/2016 एंड 21/6/2016। तो दोस्तों, पहले जो लिमिट था वो आपको पता होगा 2016 से वो लिमिट जो है वो चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब उसमें बदलाव कर दिए गए हैं, और क्यों बदलाव किए हैं ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। द इशू वाज एग्जामिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द पेंशनर डिपोजिटर ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना PPF account, rural depositor and present status of automated accounting machine through GL इंटीग्रेशन इन फिनेकल। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना और PPF में एक ख़ास बात है दोस्तों, इसमें जो पैसे जमा करने की सीमा है वो 1.5 लाख रुपए तक है सालाना। तो दोस्तों, इसमें क्या होता था कि जो डिपॉजिटर है उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में PPF और सुकन्या करा तो सकते हैं, पर पैसा जमा करने की बात आती है तो वहाँ लिमिटेशन हो जाती है। वहाँ पे लिमिट होता है कि आप जो है इससे ज़्यादा पैसा अभी जमा नहीं कर सकते, जबकि सुकन्या समृद्धि में आप एक बार में 1.5 लाख रुपये तक दे सकते हैं। पर वो जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस ये इतना पैसा एक बार में एक्सेप्ट नहीं करता है। ये आप सभी जानते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अपने लिमिट्स हैं, तो उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इन द एफएफ कॉन्टेस्ट द कंपेटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइड टू इनहांस द लिमिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन पारा 18 एंड पारा 27। तो जो नियम हैं उसमें कुछ बदलाव करने के लिए अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि जो ऑर्डर था 2016 का उसे बदला जाए, उसे परिवर्तन किया जाए और जो नया ऑर्डर है उसे लाया जाए। तो दोस्तों, ऑर्डर क्या है? नो BPM सेल एक्सेप्ट द कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन मोर देन 50,000। कोई भी BPM किसी भी अकाउंट के लिए 50,000 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा ट्रांजैक्शन इन एन अकाउंट इन ए डे। एक दिन में एक खाते में 50,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्दर टिल द PPF SCSS MIS KVS NSC स्कीम्स आर मेड अवेलेबल इन RICT CSP ऐप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सारी स्कीम्स RICT CVS ऐप्स में अब अवेलेबल कराया जा रहा है। दिस अकाउंट भी एक्सेप्टेड। तो अब क्या है कि इन अकाउंट में अब डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट किया जाएगा विड्रॉल फॉर्म और चेक से सिर्फ। तो ओनली चेक एंड विड्रॉल फॉर्म के जरिए डिपॉजिट इन दिस अकाउंट इज टू बी एक्सेप्टेड बाय विड्रॉल फॉर्म और चेक ओनली। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, पारा 27 ऑल POSB checks issued by CBS post office is presented at any CBS post office shall be treated at पर चेक एंड शैल नॉट बी सेंड फॉर क्लियरिंग। तो दोस्तों, जो भी POSB चेक इशूड किए जाएंगे CSB पोस्ट ऑफिस के द्वारा,
तो जो CBS पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे उसे चेक को मतलब फिर से कहीं भेजना नहीं पड़ेगा क्लियरिंग करने के लिए, ठीक है। नो कैश ट्रांजेक्शन फॉर मोर देन 50,000 अलाउड एट अदर SOLs इन एन अकाउंट इन ए डे। तो किसी भी दूसरे SOL में 50,000 से ज़्यादा जो है अकाउंट एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं किया जा सकता है। इट इज रिक्वायर्ड दैट दिस चेंजेस में बी ब्राउट टू द नोटिस ऑफ ऑल द पोस्ट ऑफिस इमीडिएटली फॉर इंफॉर्मेशन गाइडेंस एंड नेसेसरी एक्शन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे बताया गया है कि जल्द से जल्द इस नोटिस को सभी पोस्ट ऑफिस तक पहुँचाया जाए और गाइडेंस जो है वो बताया जाए, नेसेसरी एक्शन लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि कभी आपको भी ये नोटिस मिलेगा। और हम जानते हैं कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक कितने नोटिस पहुंचते हैं और कितने नोटिस उनको मालूम होते हैं, तो आप सभी सब कुछ जानते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हर एक जो अपडेट है डिपार्टमेंट से, विभाग से, जो दिल्ली से खबरें आती है, जो भी नए नोटिस जारी की जाती है, हम आपको सीधे पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।